हरे कृष्णा। आप सभी का पुनः एक बार लेवल 2 के अंतर्गत अध्याय 14 में आप सबका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है तीन गुण विभाग योग, या फिर इसे हम प्रकृति के तीन गुण के नाम से भी जानते हैं। तो ये अध्याय जो है, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि ये अध्याय हमें प्रकृति के तीन गुणों के बारे में बताने जा रहा है। ये अध्याय हमें बताता है कि किस प्रकार ये जो तीन गुण हैं प्रकृति के, हमारे स्वभाव में आते हैं और किस तरह से हम इन गुणों को पहचान भी सकते हैं। ये भी यहाँ पे हमें बताया जाएगा। तो सिर्फ हम इसे पहचानते ही नहीं है, मतलब कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये तीन गुण को हम पहचान सकते हैं, बल्कि हम इन गुणों को से कैसे पार हो सकते हैं, इन गुणों से कैसे ऊपर उठ सकते हैं, ये भी हमें इस अध्याय में भगवान बताने जा रहे हैं। तो भगवान बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हमें इस अध्याय को बताने जा रहे हैं। तो पहला श्लोका जो है, जैसा कि हम देख रहे हैं, लिखा हुआ है श्री भगवान उवाच। तो मैंने ये भी आपसे पहले डिस्कस किया हुआ है कि जिस अध्याय में भगवान जब पहला श्लोक बोलते हैं, तो वो अध्याय अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि भगवान जब स्वयं बिना अर्जुन के किसी प्रश्न किए हुए कुछ बताते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये अध्याय भी भगवान ने ही प्रारंभ किया है, तो हम इसी से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवान हमें बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान अब देने जा रहे हैं। तो पहला श्लोक मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर माता जी पढ़ेंगे। श्री भगवानुवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिम् इतो गताः। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो यहाँ पे इस श्लोक में जो है, ये भगवान कहने जा रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि जो भी इस अध्याय को जान लेगा, लेकिन जो अब भगवान बताने जा रहे हैं, जो भगवान अब ज्ञान देने जा रहे हैं हमें, अगर इसके विषय में कोई जान लेगा, कोई समझ लेगा इस अध्याय को, तो उसका फिर से पुनः जन्म नहीं होगा, उसका फिर से पुनर्जन्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ये जान लेगा कि ये जो माया के तीन गुण हैं, जिनके प्रभाव में हम रहते हैं, उससे कैसे हम बाहर निकल सकते हैं। और भगवान यहाँ ये भी कह रहे हैं कि समस्त मुनियों ने भी इसी विधि से इसे समझा है। तो यानी कि समस्त विधियों से इसे समझा है, यानी कि जिस प्रकार से भगवान यहाँ पे इस अध्याय को बताने जा रहे हैं, प्रकृति के तीन गुणों के विषय में बताने जा रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि मुनियों ने भी इसी विधि द्वारा इसको समझा है। और इस तरह से समझ करके जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, जन्म और मरण का जो चक्र है, उससे उन्होंने छुटकारा पाया है। मुनियों ने जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाया है। तो ये जो तीन गुण है, ये इन्हें भक्ति का चोर बोला जाता है। यानी कि ये जो प्रकृति के तीन गुण जिनके विषय में भगवान बताने जा रहे हैं, हमारे जो आचार्य हैं वो बताते हैं कि ये भक्ति के क्या है, चोर हैं। क्योंकि भक्ति में हमें हमेशा ये प्रयास करना है, हमें हमेशा माया के तीन गुणों से सतर्क रहना है। लेकिन हमें हमेशा ये प्रयास करना है कि हम इन माया के जो तीन गुण हैं, हम इनसे बचें, इनसे हमेशा सतर्क रहें। तो भक्ति में हमें इन्हें पहचानना बहुत जरूरी है कि माया के तीन गुण ये हैं क्या, और इनसे हमें कैसे बाहर निकलना है। ये जो भगवान हमें बताने जा रहे हैं इस अध्याय में, इसे भी हमें बहुत ध्यान पूर्वक समझना है। श्लोका संख्या 2, माता जी आप पढ़िए। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। तात्पर्य: इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरे जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है।
यानी कि इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति यानी कि मेरे स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। यानी कि भगवान ये जो ज्ञान बताने जा रहे हैं, अगर मनुष्य उसमें स्थिर हो जाता है, तो भगवान कह रहे हैं कि वो दिव्य स्वभाव को, मेरे जैसे दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है, ऐसा भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो भगवान का स्वभाव कैसा है? हम सभी जानते हैं कि भगवान जो है वो सच्चिदानंद है ना। तो आत्मा का, हम यानी कि जीवात्मा जो है, उसका भी, जो कि वो भगवान का ही अंश है, तो उसका भी स्वभाव है सच्चिदानंद। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि जैसे भगवान सच्चिदानंद है, वैसे ही हमारा भी सच्चिदानंद, जीवात्मा भी सच्चिदानंद है। तो यहाँ पे अगर कोई ये जान जाता है तो आध्यात्मिक शरीर की उसको प्राप्ति हो जाती है। यानी कि आध्यात्मिक शरीर में हो जाने से क्या मतलब हुआ कि उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यानी कि ये जो चार प्रकार के कष्ट हैं, इनको नहीं प्राप्त करना होता है, इनसे वो मुक्त हो जाता है। क्योंकि जो इनसे मुक्त हो जाता है वो परमानेंट होता है, उसका कभी भी क्षय नहीं होता, क्योंकि भगवान के धाम में वहां पे कोई भी द्वंद्व नहीं है। तो ऐसा प्रभुपाद भी अपने पटपट में बता रहे हैं कि संसार में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह प्रकृति के तीन गुणों द्वारा दूषित रहता है। यानी कि यहाँ पे हम जो इस संसार में जो भी ज्ञान, हम भौतिक ज्ञान के विषय में यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम जो भी भौतिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो प्रकृति के तीन गुणों से दूषित रहता है। लेकिन जो ज्ञान इन गुणों से दूषित नहीं होता है, वह है दिव्य ज्ञान। यानी कि जो इन प्रकृति के गुणों द्वारा दूषित नहीं है, उन्हें प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो दिव्य ज्ञान है। तो जब कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है, तो वह परम पुरुष के समकक्ष पद पर पहुंच जाता है। तो जब कोई इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है जो इस प्रकृति के गुणों से दूषित नहीं है, तो वो भगवान के समकक्ष पहुंच जाता है। श्लोक संख्या 3। मम मम योनिर्महद्ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तो जैसे हमने पहले भी बताया था कि ब्रह्म का अर्थ जो है, हमें जैसा कि हमारे आचार्यों ने बताया है वैसा समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जिस शब्द का क्या अर्थ है वो हमारे जो शास्त्रों में हमारे आचार्यों ने बताया है, उनसे ज्यादा निपुण और कोई नहीं है जो उसका अर्थ वहां पे बता सके कि इसका क्या अर्थ हमें यहाँ पे लेना है। तो ये बात हमें बहुत भली प्रकार से समझनी होगी। तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि प्रकृति और जीव का संयोग भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। जैसे कि हमने जो है अध्याय 13 में भी ये चीज पढ़ी थी कि जीव जो है वो अपरा की, ये जो भौतिक संसार को जो प्राकट्य होता है, वो भगवान की परा और अपरा दोनों प्रकार की शक्तियों के संयोग से होता है। तो यही चीज यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि प्रकृति और जीव का संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव होता है। यानी कि परा और अपरा प्रकृति का जो संयोग होता है, जिससे ये भौतिक प्रकृति, भौतिक सृष्टि का जो सृजन होता है, तो ये किसके द्वारा संभव होता है? ये भगवान के द्वारा ही संभव होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद फिर से बता रहे हैं कि महत तत्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है, और भौतिक कारण की समग्र वस्तु, जिससे प्रकृति के तीन गुण रहते हैं, कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो महत तत्व है, जो समस्त ब्रह्मांड जहाँ से उत्पन्न होता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का कारण है, उसी से प्रकृति के तीन गुण, उसी में प्रकृति के तीन गुण जो है वो रहते हैं, और इन्हें ही कभी कभी ब्रह्म भी कहा जाता है। तो परम पुरुष इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं, जिससे असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सकते हैं। तो परम पुरुष इसी को गर्भस्थ करते हैं, यानी कि कारणोदक्षी विष्णु जो है ये इसे गर्भस्थ करते हैं। यानी कि जब सृजन करना होता है, तो इसी प्रकार से सृष्टि का सृजन होता है, और असंख्य ब्रह्मांड जो है उनसे, भगवान से उत्पन्न होते हैं। तो इस भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं, सभी की जो अभिव्यक्तियां हैं, वो उसका कारण जो है स्वयं श्री भगवान है। श्लोक संख्या 4। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। तात्पर्य, हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां
इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ भगवान एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। उसको समझने के लिए पहले हम कुछ साइंटिफिक चीजें भी समझते हैं कि जैसे पहले के समय में ऐसा बोला जाता था कि पहले बीज आया, कि पहले पेड़ आया, पहले मुर्गी आई, कि पहले अंडा आया। इस तरह का ना बहुत सारा बच्चों के साथ खेला जाता था, कि पजल्स वगैरह इस तरह के खेले जाते थे कि बताओ क्या पहले बीज आया था कि पहले पेड़ आया था। इस तरह से करके हम लोग कभी क्लू निकालते थे कि नहीं पहले पेड़ आया, कुछ कहते थे नहीं पहले बीज आया। लेकिन बाद में ऐसा रिसर्च करके पाया गया कि पहले जो है वो बीज आया। ऐसा रिसर्च में पता चला कि पहले क्या आया, पहले बीज आया। क्योंकि बिना बीज के जो है वो पेड़ नहीं आ सकता है। ये हमारे रिसर्च में निकल करके आया सामने। और ये जो भगवत गीता, हम अभी ये जो श्लोक पढ़ रहे हैं भगवत गीता में यहाँ पे, तो यहाँ पे भगवान भी देखिए कह रहे हैं कि अहम बीज प्रदः पिता। ये देखिए हम भगवान कह रहे हैं अहम बीज प्रदः पिता, यानी कि मैं ही बीज प्रदाता पिता हूँ। ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो भगवत गीता जो है ये जो हमें बता रही है ये कोई फैक्ट नहीं है अपने की, बिल्कुल फैक्ट नहीं, मतलब कि फैक्ट है अपने की, कोई थियोरी नहीं है। जैसा कि हम लोग ये सब चीजें जो भगवान बता रहे हैं श्लोका के माध्यम से, तो इसे हम केवल थ्योरी के बेसिस पे ना पढ़े कि ये सिर्फ थ्योरी है, बल्कि ये जितनी भी बातें भगवान यहाँ पे बता रहे हैं ये बिल्कुल फैक्ट है, जो कि साइंस में भी प्रूफ किए जा चुके हैं। ये सारी चीजें ये बताई गई हैं यहाँ पे। और इसी तरह का एक श्लोक भगवान ने पीछे अध्याय 9 में भी बोला है, जहाँ भगवान ने बोला है कि पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। यहाँ भगवान ने बताया है कि मैं ही माता हूँ, मैं ही पितामह हूँ और मैं ही पिता हूँ। इस तरह से करके भगवान ने वहां पे भी बोला है। तो इस तरह से भगवान जो है उन्हीं से सारी योनियां जो है वो प्रकट होती है, उन्हीं से सारी योनियां जो है वो उत्पन्न होती है, क्योंकि भगवान जो है वो बीज प्रदाता पिता है। श्लोक संख्या 5। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है। ये है सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तो भगवान अब तीन गुणों के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं इस अध्याय में। तो भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि ये तीन गुण जो हैं ये तुम्हें पकड़ लेते हैं, या ये तीन गुण आकर के आपको जकड़ लेते हैं, या आपके पास खुद चल करके आते हैं। देखिए भगवान बिल्कुल ऐसी बात यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, बल्कि भगवान कह रहे हैं कि हम तीन गुणों की तरफ आकर्षित होते हैं और हम उसमें फंस जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ना प्रभुपाद ने अनुवाद में, जीव प्रकृति के तीन गुणों के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है, जीव आकर्षित होकर के प्रकृति के तीन गुणों के संसर्ग में आता है और फिर गुणों में बन जाता है। कभी प्रकृति के ये गुण हमारे पास नहीं आते, हम ही इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक बिल्डिंग है ना, तो उसके एक बिल्डिंग है, हम ऐसा मान के चलते हैं, उसके तीन फ्लोर हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर ना। सबसे नीचे वाले फ्लोर जो है उस पे मान लीजिए कुछ ऐसा केंद्र है जहाँ पे नशा वगैरह होता है। उसके ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है वहां पे कुछ ऐसा केंद्र है जहाँ पे जुआ वगैरह लोग खेलते हैं, यानी कि ये सारे गेम्स खेलते हैं जहाँ पे पैसा जो है वो डबल हो सकता है। ऐसा कोई प्लेस है वहां पे। और सबसे ऊपर यानी कि जो सेकंड फ्लोर है वहां पे एक लाइब्रेरी है। तो ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे तीनों चीजें मौजूद हैं, मैंने कि नीचे जो है वो नशा हो रहा है, उसके ऊपर जो है पैसों को डबल किया जा रहा है, और उसके ऊपर एक लाइब्रेरी है। तो क्या होगा जब कोई व्यक्ति जाएगा उस बिल्डिंग में, तो क्या करेगा, वो अपने भोग की जो उसकी इच्छा होगी उसी के अनुसार वो तीनों गुणों को चुनता है। लेकिन उस तीनों गुणों में से उसमें से किसी को चुनेगा, क्योंकि जो व्यक्ति है, जो मनुष्य होता है, वो अपनी भोग की जो उसकी इच्छा होती है वो उसी के कारण जो है तीनों गुणों को चुनता है। तो तमोगुणी जो होगा वो क्या करेगा, तमोगुणी जो होगा वो नीचे जाएगा जहाँ पे नशा हो रहा होगा। रजोगुणी जो होगा वो कहाँ जाएगा, वो जो फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पे पैसों को डबल किया जा रहा है वहां पे जाएगा। लेकिन जो सतोगुणी होगा वो क्या करेगा, वो सबसे ऊपर जहाँ पे लाइब्रेरी है वहां पे जाएगा। तो ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं ये हमारे ऊपर है कि हम किस गुण का चुनाव करते हैं। इन तीन जो जो प्रकृति के तीन गुण हैं ये पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इन तीनों में से किस गुण का चुनाव कर रहे हैं। तो सतोगुण, लेकिन जैसे तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण,
इनमें से सतोगुण जो होता है वो बाकी के जो दोनों गुण हैं यानी कि रजोगुण और तमोगुण से अच्छा होता है। लेकिन सतोगुण भी हमें बांध लेता है, सतोगुण भी हमें बांधता है। तो ये तीनों जो गुण हैं प्रकृति के, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये एक पिंजड़े के समान है। तमोगुण क्या है? तमोगुण मान लीजिए लोहे का पिंजड़ा है। रजोगुण क्या है? चांदी का पिंजड़ा है। और सतोगुण क्या है? सोने का पिंजड़ा है। देखिए है तीनों ही पिंजड़े, लेकिन एक लोहे का है, दूसरा चांदी का है, और तीसरा जो है वो सोने का है। तो है ये तीनों ही पिंजड़े, यानी कि ये तीनों ही हमें गुणों में बांधते हैं। में प्रकृति के तीनों गुण हमें बांधने बांधते हैं। श्लोका संख्या 6। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। तात्पर्य, हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं दोनों श्लोक, 7 श्लोक भी पढ़ करके उसके बाद दोनों को हम लोग डिस्कस करते हैं। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती और और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो श्लोका संख्या 6 और 7 दोनों को हम एक साथ समझते हैं कि सत्वगुण, जैसा मैंने भी बताया कि बाकी के दोनों गुण से अच्छा होता है, यानी कि रजोगुण और तमोगुण दोनों से ही अच्छा होता है। पर क्या होता है, पर ये भी शुद्ध, यानी कि सुख और जो ज्ञान होता है उससे हम सत्वगुण में रह करके बंध जाते हैं। जैसे कि कवि हैं, फिलोसोफर्स हैं, और ये दार्शनिक लोग जो होते हैं, कुछ वैज्ञानिक भी होते हैं। तो ये सभी जो हैं ये इन्हीं गुणों में आते हैं। तो इन्हें ज्ञान तो होता है, पर वे क्या होते हैं, इस ज्ञान में बंध जाते हैं। उन्हें इस ज्ञान पे तो क्या, उनको लगता है कि ये जो ज्ञान है ये सिर्फ उन्हीं के पास है, ये उन्हीं को केवल प्राप्त है, वो उसमें अभिमान उनको हो जाता है उस पे। तो इस तरह से वो ज्ञान में बंध जाते हैं। तो इसका प्रयोग वो किस लिए करते हैं? इसका प्रयोग वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। तो उन्हें ऐसा ये अनुभव होने लगता है कि ये जो ज्ञान है इसमें ये सबसे आगे हैं, और अन्य लोग जो हैं इसकी अपेक्षा जो है उनके ज्ञान के कंपैरिजन में काफी पीछे हैं। तो इस तरह से वो क्या हो जाते हैं, बद्ध हो जाते हैं। तो इन्हें जो है अपने ज्ञान पे क्या हो जाता है, गर्व हो जाता है। और जो रजोगुणी होते हैं उनकी जो इच्छाएं होती हैं वो हमेशा बनी रहती हैं, मतलब कि अगर उनको कोई चीज मिल जाए तो कभी भी उनको संतोष नहीं होता, कभी भी उनको तृप्ति नहीं होती है, उनको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। यानी कि मैं ऐसा करूं, मैं वैसा कर लूं, और तो मुझे ये मिल जाएगा, तो मुझे वो मिल जाएगा, मैं इतना धन कमा लूं, मैं और धन कमा लूं। और इस तरह से उनमें स्वामित्व की भावना आ जाती है, लेकिन हमेशा लीडर बनने का प्रयास करते हैं कि मेरे से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। ये भावना उनमें आने लगती है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो सभी को कंट्रोल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी उनके साथ रह रहा है, जो भी उनके पास है, वो हमेशा उनके अंडर में काम करे, वो हमेशा उनके कंट्रोल में रहे, यानी पूरी तरह से लीडरशिप वाली उनमें गुण आ जाते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग बहुत ज्यादा भाग दौड़ करते हैं, क्योंकि उनको वो जो स्टेटस होता है उसको मेंटेन करने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी दौड़ भाग करना पड़ता है। हमेशा ऐसे लोग पैसों को डबल करने के बारे में सोचते रहते हैं कि मैं ये काम कर लूँ तो पैसे डबल हो जाएंगे, मैं अपने पैसे यहाँ लगा दूँ तो पैसे मेरे डबल हो जाएंगे, मैं यहाँ पे सट्टेबाजी करूंगा तो पैसे मेरे डबल हो जाएंगे। तो ऐसे लोग जो है पैसों को डबल करने के बारे में सोचते हैं, लीडर बनने का प्रयास करते हैं, सब कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं, और हमेशा कंपटीशन में रहते हैं दूसरों से। और ये जिस भी हमने कि स्त्री या पुरुष, यानी कि विपरीत जो हमारे स्त्री या पुरुष होते हैं, हमने कि उनके प्रति ये क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो इनकी इच्छा जो है हमेशा ही जो है हमेशा बनी रहती है, जो भी इच्छा रहती है वो कभी समाप्त नहीं होती। पैसे कमाने की इच्छा है तो वो दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है, कभी समाप्त नहीं होती है। इन्हें लगता है मैं कितने भी पैसे कमा लूं वो कम है, कभी भी ये लोग तृप्त नहीं होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इनके साथ ये भी होती है कि ये लोग सम्मान की भी इच्छा करते हैं, मतलब कि अगर सम्मान इन्हें मिल गया तो इनको लगता है कि इनका सम्मान बने रहना चाहिए, सम्मान इनका कभी कम ना हो। तो उसके लिए बहुत ज्यादा ये मेहनत करते हैं, हमेशा प्रयास करते रहते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं रजोगुण में आते हैं।
श्लोक संख्या 8। समस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। तात्पर्य, हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। हरे कृष्ण। और फिर भगवान, अभी इन्होंने रजोगुण के बारे में भगवान ने बताया, फिर उसके पहले सतोगुण में बताया था, अब भगवान तमोगुण के बारे में बताने जा रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि और जो तमोगुणी होते हैं, वो लोग अज्ञान में रहते हैं, यानी कि पूरी तरह से उनमें अज्ञानता रहती है। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता ही नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मतलब कि सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इस बात का उन्हें ज्ञान ही नहीं होता है। तो इस तरह से जब उनको, देखिए, पूरी तरह से देखिए किस तरह से वो काम करते हैं, उनको इस बात का खुद भी रियलाइजेशन नहीं होता है कि वो जो कर रहे हैं क्या वो सही है, उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या गलत है नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी इसका ज्ञान नहीं होता है। तो जैसे नशा करते हैं ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे गलत कार्य हैं जो ये करते हैं, ड्रग्स वगैरह लेते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है, धीरे धीरे ये लोग डिप्रेशन में भी आ सकते हैं, और बहुत सारे इनमें सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं। तो ऐसा जब करते हैं ये लोग, तो इनमें हमेशा आलस्य बना रहता है, हमेशा जो है वो नींद में, कि सुबह 11 बज रहा है, 12 बज रहा है, उठने का कोई टाइम ही नहीं है, जब देखो तब बिस्तर पे ही पड़े हुए हैं, हमेशा नींद में ही रहते हैं, हमेशा इनको नींद ही आती रहती है। तो ये भगवत गीता जो है ये बहुत आवश्यक है पढ़नी हमारे लिए। तभी हमें पता चल सकता है कि हम किस गुण में है ना, जो भगवान बता रहे हैं सत्वगुण के बारे में, रजोगुण के बारे में, तमोगुण के बारे में। जब इनके बारे में अभी और डिटेल में भगवान बताएंगे तो हमें धीरे धीरे पता चलेगा कि हम किस गुण में हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी तीनों गुणों में से कोई ना कोई गुण पता चलेगा। जब हम पढ़ेंगे तो हमें खुद भी इस बात को पता चले, में एहसास होता है कि हाँ, ये गुण मेरे में देखने को मिलता है। तो अगर हमें बीमारी के विषय में पता होगा, अगर हम ये जान लेंगे कि हमारी बीमारी क्या है, तभी तो हम उसको ठीक करने के बारे में सोच सकते हैं ना। अगर बीमारी के बारे में पता ही नहीं चलेगा तो हम कैसे जानेंगे कि हमें कैसे ठीक होना है। तो यहाँ भगवत गीता क्या कर रही है, हमें अलग अलग बीमारियों के बारे में हमें बता रही है यहाँ पे, कि आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और इससे कैसे बाहर निकला जाए। वो भगवान अब आगे हमें बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से हम इस बीमारी से रोग मुक्त हो सकते हैं, हम किस तरह से इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक कर उसे पागलपन में बांधता है। तो यहाँ पे भगवान ने जो है एक तरह से पीछे जो बताया है उसकी ही समरी भगवान ने छोटे में दी है। फिर से उन्हें भगवान बता रहे हैं कि सत्वगुण जो है मनुष्य को सुख से बांध देता है, यानी कि ज्ञान में बांध देता है ऐसे लोगों को। रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, क्योंकि उन्हें फलों से आसक्ति होती है तो वो लोग सकाम कर्म में बंध जाते हैं। और तमोगुण जो है वो अज्ञानता होती है, इसी वजह से उनका जो ज्ञान है वो ढक जाता है और उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो इस तरह से जो तमोगुण होता है वो मनुष्य को पागलपन से बांध देता है। फिर भगवान आगे 10वें श्लोक में बताते हैं, हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतोगुण तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतोगुण तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो भगवान इस श्लोक के माध्यम से, यानी कि 10वें श्लोक के माध्यम से भगवान बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप हमेशा एक ही गुण में रहते हैं, यानी कि हमेशा आप सतोगुण में ही रहते हैं, या हमेशा रजोगुण में रहते हैं, या हमेशा तमोगुण में रहते हैं। ऐसा नहीं है। आप दिन भर में इन गुणों को अपने ऊपर प्रभाव में आते हुए देख सकते हैं। किसी भी एक गुण का प्रभाव दिन के कभी भी किसी समय आपको ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे सुबह सुबह का समय जो होता है वो सतोगुण में हम रहते हैं। सुबह सुबह के समय अगर कोई आपसे बोले कि कोई मूवी देख लो, तो कहोगे सुबह का समय कोई मूवी देखने का होता है, ये समय कोई ऐसे गाने सुनने का होता है, आप तुरंत मना कर दोगे। सुबह के समय अगर कोई भजन लगाते है तो उसमें बहुत आनंद आता है, बहुत सुनने का मन करता है, बहुत अच्छा लगता है। पर जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है वैसे वैसे हम रजोगुण में आते जाते हैं ना। हम फिर काम करने में लग जाते हैं, हमें ये करना है, ऑफिस के लिए जाना है, फिर हमें अपने काम निपटाने हैं, तो धीरे धीरे हम रजोगुण में आने लगते हैं। और फिर
धीरे धीरे जैसे ही शाम होनी शुरू होती है, रात आनी शुरू होती है, हम क्या होता है, हम रजोगुण में आने लगते हैं। हमें धीरे धीरे आलस से आने लगता है, नींद आने लगती है। तो नॉर्मली जो है वो ऐसा देखा जाता है। मैं ये जनरल बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों में से किसी के बारे में बात कर रही हूँ, ना मैं किसी के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रही हूँ। मैं जनरल एक बात कर रही हूँ कि अगर एवरेज अगर देखा जाए तो ऐसे ही देखने को मिलता है किसी की भी दिनचर्या में। तो हमेशा एक गुण जो है हमारे पर हावी होता है, या फिर सत्वगुण हावी होगा दोनों गुणों के, दोनों गुणों से, या फिर रजोगुण हावी होगा दोनों गुणों से, या फिर तमोगुण है भारी होता है दोनों गुणों से। तो इस प्रकार हम दिन भर में कोई ना कोई एक गुण में हमेशा बने रहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये निरंतर इस प्रकार से चलता रहता है। श्लोक संख्या 11 में भगवान बता रहे हैं कि सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो जाए। तो सतोगुण को भगवान यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि सतो गुण को हम कैसे अनुभव कर सकते हैं। तो भगवान ऐसा कह रहे हैं कि सतो गुण को हम ज्ञान से अनुभव कर सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि शरीर के सारे द्वार जो हैं जब ज्ञान से प्रकाशित हो जाते हैं, तो शरीर के कितने द्वार हैं? शरीर के 9 द्वार बताए जाते हैं। प्रभुपाद भी देखिए अपने पद में बता रहे हैं शरीर के 9 द्वार कौन कौन से हैं। 2 आंख, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा तथा उपस्थ। ये प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीपित हो जाए तो समझना चाहिए कि उसमें सत्वगुण विकसित हो चुका है। यानी कि जो समस्त द्वार हैं जब वो ज्ञान से पूरी तरह से अभिव्यक्त हो जाने के, ज्ञान के प्रकाशित हो जाते हैं, तो ही हम सतोगुण की अभिव्यक्ति का अनुभव कर सकते हैं। तो क्या कोई बता सकता है कि भगवान ने ये जो ज्ञान से प्रकाशित होने के बारे में बताया, 9 द्वार, 2 आंखें, 2 कान, तो कैसे ज्ञान से प्रकाशित हो सकता है? कोई भी बता सकता है हैंड रेस करके? जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, आंखों से हम भगवान के विग्रहों का दर्शन करें तो, और कानों से उनकी कथाएं सुने, और जीभा से भगवान का प्रसाद ग्रहण करें, और नथुनों से उनकी माला या तुलसी दल का स्मेल करें तो से शुद्ध हो सकते हैं। जी जी बिल्कुल माता जी, आपने बिल्कुल सही बताया। विभो प्रभु जी, आपने भी हैंड रेस किया था, आप बताना चाहते हैं कुछ? माता जी, मेरा भी वही जवाब था, सेम। ओके ओके। हरे आपने कृष्णा भी, माता जी। हरे कृष्ण। माता जी और प्रभु जी ने बिल्कुल सही बताया। अगर हम आंखों से भगवान के विग्रह का दर्शन करें, कानों से भगवान के भजन कीर्तन सुने, भगवान का हरे कृष्ण का महामंत्र सुने, अपने नत्न से भगवान के चरण कमलों पे चढ़े हुए फूलों को सुगंध लें, तो इस तरह से हम जो जितने भी हमारे जो शरीर के जो द्वार हैं उन्हें हम प्रकाशित कर सकते हैं ज्ञान के द्वारा। फिर श्लोक संख्या 12 में भगवान कहते हैं कि हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि जब रजोगुण व्यक्ति में बढ़ने लगता है, या फिर रजोगुण में व्यक्ति जो होता है उसमें आसक्ति बहुत अधिक रहती है कि ये मेरा पैसा है, ये मेरी स्त्री है, मेरा घर है। इस प्रकार से व्यक्ति रजोगुण में जब रहता है तो अपनी चीजों के प्रति उसकी आसक्ति जो है वो बढ़ती जाती है। ये लगातार बढ़ता रहता है, प्रोसेस वृद्धि होती जाती है इसमें। तो जैसे धृतराष्ट्र था ना, धृतराष्ट्र को क्या था, अपने पुत्रों के प्रति कितनी आसक्ति थी, लेकिन वो सोच ही नहीं पाता था कि वो क्या कर रहा है, लेकिन सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। यानी कि पुत्रों के प्रति इतनी आसक्ति थी कि पुत्रों को राज दिलाने के लिए वो अपने भाई के पुत्रों के साथ भी गलत कर बैठते थे। कितने सारे प्रपंच किए उनको खत्म करने के लिए, उनको रास्ते से हटाने के लिए, कि उनके बच्चे जो हैं वो राजा बने। तो इस तरह से व्यक्ति जब रजोगुण में रहता है तो उसमें अपने चीजों, जो उसकी अपनी चीजें होती है, सब में पैसा है, स्त्री है, घर है, उनके प्रति जो है उसकी आसक्ति जो है वो बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे भगवान भी यही कह रहे हैं कि जो रजोगुण में, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। गहन उद्यम का मतलब कि ये लोग जो है वो बस
काम करते हैं कि इनको बस काम करना है उस चीज को मेंटेन करने के लिए, बस अगर पैसे कमाने हैं तो बस काम करना है, मुझे बस पैसे कमाने हैं, लेकिन उनको और कुछ समझ में नहीं आता है, इतना ज्यादा उनमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। फिर भगवान 13वें श्लोक में बताते हैं कि जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तो व्यक्ति तमोगुणी जो होता है, ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अंधकार में रहता है। अंधकार का अर्थ ये नहीं हुआ कि लाइट बंद कर दिया तो अंधकार हो गया। अंधकार का अर्थ ये हुआ कि अज्ञान में रहता है, उसे पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है, वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, उसे इस बात का ज्ञान नहीं होता है। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा आलस्य में रहता है, निद्रा में रहता है, मोह में रहता है। तो ये सब तमोगुण के लक्षण यहाँ भगवान बता रहे हैं। फिर भगवान 14वें श्लोक में बताते हैं कि जब कोई सतोगुण में मरता है, अब ये बता रहे हैं कि भगवान की मरने के बाद में कोई अगर इन गुणों में है और उसकी मृत्यु होती है तो उसे किस प्रकार का मतलब कि गति प्राप्त होती है, किस प्रकार की गति उसे मिलती है। तो माता जी आप ये श्लोक पढ़िए, ये श्लोक अच्छे हैं। जी माता जी। माता जी 15वां ना। जी जी। रजसि प्रलयं गत्वा माता कर्म जी 14, संग हरे कृष्णा, सॉरी माता जी 14 पढ़ना है। यदा सत्त्वे प्रवृत्ते तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदान लोकान अमलान प्रतिपद्यते। तात्पर्य, जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान बता रहे हैं कि इन तीनों गुणों में जब व्यक्ति रहता है तो अगर उस गुण में रह करके अगर उसने अपने प्राण त्याग दिए हैं या उसे अपना शरीर छोड़ दिया है तो उस समय उसकी गति क्या होती है। तो पहले भगवान सत्वगुण में बता रहे हैं कि जब सत्वगुण में कोई मरता है तो उसको हायर प्लैनेट्स यानी कि उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करते हैं, उच्चतर ग्रहों पर जाता है और वहां पे बहुत सारे भोग करता है, क्योंकि उसने सकाम कर्मों के थ्रू जो है फल फल अर्जित किए हैं, तो वो उच्च ग्रहों पे गया है, वहां पे वो भोग करेगा। और जब भोग उसके क्षीण हो जाते हैं तो उसे वापस पुनः इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इस तरह से भगवान सतोगुण में जो लोग मरते हैं उनके विषय में बता रहे हैं। फिर भगवान 15वें श्लोक में बताते हैं जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो भगवान बता रहे हैं कि रजोगुण में मरने से वो फिर से इस धरती पर आएगा, यानी कि मरा भी यहीं पे और फिर से उसका जन्म भी यहीं पर होगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो आसक्ति है ना वो बनी हुई है। किस चीज से आसक्ति है? मेरा पैसा, मेरी स्त्री, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी जमीन है यहाँ पे, तो मेरी दुकान है यहाँ पे, मेरा बिजनेस है यहाँ पे। तो उसकी जो आसक्ति यहाँ पे बनी हुई है वो उससे छूट नहीं पाई ना, तो इस वजह से वो वापस से उसका जन्म जो है वो इसी धरती पर होगा। लेकिन जो तमोगुणी होते हैं उनका उनका क्या होता है, उनकी गति क्या होती है? उन्होंने तो बहुत सारे गलत कार्य किए हैं, उनको तो पता ही नहीं है, अंधकार में है कि क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी मनुष्य योनि का क्या किया है, दुरुपयोग किया है, उन्होंने उसका सदुपयोग नहीं किया। मनुष्य योनि क्यों मिला है? मनुष्य योनि मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए, स्वयं को भगवान से जोड़ने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए। तो उन्होंने ये जो मनुष्य योनि उनको मिला है उसका उन्होंने सदुपयोग नहीं किया। तो उन्होंने कैसे कार्य किए? उन्होंने जानवरों जैसे कार्य किए। तो इसीलिए भगवान क्या करता है, उन्हें जानवर का शरीर दे देता है कि तुम्हें यही पसंद था ना करना, तो ठीक है, तुम्हें मैं ऐसे ही शरीर दे देता हूँ। तो उन्हें क्या मिलती है? उन्हें पशु योनि मिल जाती है। माता जी ये श्लोक पढ़ेंगे? जी माता जी। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। तात्पर्य, पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि सतोगुण में जब हम कोई पुण्य करते हैं तो वो सात्विक कहलाता है। रजोगुण में हम जो कोई कार्य करते हैं तो वो क्या होता है? रजोगुण में हम कोई कार्य करते हैं तो वो हमारे लिए प्रेयस होता है, क्योंकि मुझे अभी पैसे कमाने हैं, मुझे अभी घर बनवाना है, तो हम अभी तुरंत के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे ये चीज चाहिए।
ना, तो वो प्रेयस के विषय में सोचता है हमेशा, श्रेयस के बारे में नहीं सोचता है मैं कभी भी कि ये आगे जाकर के मेरे लिए अच्छा है कि नहीं, मैं इतनी मेहनत अभी कर रहा हूँ, मैं भगवान का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्या वृद्धावस्था में मैं भगवान का नाम ले पाऊंगा, क्या मैं भगवान का कीर्तन कर पाऊंगा, उसको बात की कोई चिंता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, तो वो हमेशा अपने प्रेयस के विषय में सोच रहा है, श्रेयस के बारे में नहीं सोचता है। लेकिन जो तमोगुण में जो कार्य करते हैं व्यक्ति, तो ऐसा कार्य क्या होता है, ऐसा कार्य जो है मूर्खता पूर्ण होता है, जैसे भगवान कह रहे हैं कि मूर्खता, जैसे तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता से प्रतिफलित होते हैं, तो तमोगुण में जो कार्य किए जाते हैं वो मूर्खता पूर्ण होते हैं। इसमें शुरू से लेकर के अंत तक क्या होता है, दुख ही दुख होता है, इसमें कोई आनंद नहीं मिलता व्यक्ति को, उसको लगता है कि हाँ वो आनंद ले रहा है, पर उसको आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे कोई व्यक्ति अगर अल्कोहल पीता है ना, तो उसको क्या है कि शुरू से अंत तक तो दुख ही दुख है ना उसको, लेकिन क्या लग रहा है कि मुझे तो आनंद की प्राप्ति हो रही, क्या पर क्या, अगर हम देखें कि इसे आनंद की प्राप्ति हो रही, तो हम ऐसा पाते हैं कि नहीं, शुरू से अंत तक क्या है, इसको कोई आनंद नहीं प्राप्त हो रहा है। पर अज्ञानता के कारण, देखिए उसको ज्ञान नहीं है ना कि वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, तो जब ज्ञान नहीं है तो अज्ञानतावश हमेशा वो क्या सोचता है कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। अगर किसी अल्कोहल ड्रिंक करते हुए व्यक्ति से बोलो कि आप ये गलत कर रहे हो, तो उल्टा वो आपको चार बात सुना देगा कि जैसा भी उसका, क्योंकि वो अज्ञानता है, उसको उसको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, सही कर रहा है गलत कर रहा है, तो अपने बुद्धि से जो सोचेगा वैसे ही जवाब देगा। श्लोक संख्या 17। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद तथा मोह उत्पन्न होता है। अब भगवान बता रहे हैं यहाँ श्लोकों में कि इन गुणों से हमें क्या प्राप्त होता है। तो भगवान बता रहे हैं कि सतोगुण से क्या प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान क्या प्राप्त होता है कि हम कौन है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, भगवान कौन है, हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है। रजोगुण से क्या प्राप्त होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है। लोभ कैसे उत्पन्न होता है, जब हम अ, आसक्त होते हैं चीजों से, तो धीरे धीरे क्या होता है, हम लोभी बन जाते हैं ना, हमें और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे प्रमोशन चाहिए, इस प्रमोशन के लिए मुझे दिन रात मेहनत करनी है। लोग करते भी हैं प्रमोशन के लिए, ना जाने क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं, आई डोंट नो इनफ, लेकिन मुझे जैसा मैं सुनती हूँ काफी सारे लोगों से कि प्रमोशन के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, दूसरे लोगों को नीचे गिराने का भी प्रयास करते हैं, अपने से आगे नहीं बढ़ने देते हैं, तो ऐसे लोग तमोगुणी होते हैं। तो ये लोग लोभी होते हैं, ये ना लोभी, लेकिन में लालच आ जाता है, जो सिर्फ अपने विषय में सोचते हैं, दूसरों के लिए नहीं सोच पाते ऐसे लोग। लेकिन जो तमोगुण होता है उसमें क्या होता है, अज्ञानता, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। तो ये चीजें अभी हमने पीछे भी डिस्कस की हैं कि किस तरह से ऐसे लोग अज्ञानता में रहते हैं, मोहित रहते हैं, हमेशा उनको पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो भगवान यही चीज देखिए बार बार रिपीटेशन में बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि भगवान जब बार बार किसी चीज को बताते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम, भगवान कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जान लो, इसको जान लो, इसको जान लो। तो यही चीज, यही ज्ञान भगवान हमें देखिए अध्याय में बार बार हमें इन तीनों गुणों के विषय में बता रहे हैं कि हम इन तीनों गुणों के बारे में जाने, और इनके क्या लक्षण है उनको समझ करके हम खुद अपने आप को इवेलुएट करें कि हम किस गुण में हैं, या फिर कौन सा गुण हमारे ऊपर हावी रहता है, भारी रहता है, तो हम उसको पहचाने और हम इस बीमारी से बाहर निकलें। इस तरह से भगवान हमें यहाँ पे समझा रहे हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, श्लोक संख्या 18। अरे माता जी, जी जी माता। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्यगुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसाः। तात्पर्य, सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः ऊपर उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। अब देखिए भगवान फिर से गंतव्य के बारे में बता रहे हैं। भगवान ने अभी पीछे गंतव्य बताया, लेकिन भगवान अब फिर से गंतव्य बता रहे हैं। भगवान बार बार हमें चेता रहे हैं, एक्चुअली ना वार्निंग दे रहे हैं कि समझ लो इसको, समझ लो इसको। तो सतोगुण में भगवान बता रहे हैं कि ये सबसे गुणों में सबसे श्रेष्ठ है सतोगुण। तो इसमें रह करके हम आसानी से भक्ति में जा सकते हैं, ऐसा भगवान कहना चाह रहे हैं कि उच्च लोगों के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे भगवान ने थोड़ा सा स्टेटमेंट अपना ऐसे चेंज किया कि सत्वगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोगों के को ऊपर जाते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये जब सतोगुण में आते हैं तो ये भक्ति आसानी से कर सकते हैं। कैसे? जैसे जब हवाई जहाज को उड़ने के लिए तैयार रहता है तो उसको क्या करना होता है, रनवे पे दौड़ना होता है ना। तो सतोगुण क्या होता है, सतोगुण एक तरह से रनवे है जहां से हम आसानी से भक्ति में आगे जो है वो बढ़ सकते हैं। क्योंकि भगवान ने जैसे बताया ना कि जो 9 द्वार है वो ज्ञान से प्रकाशित हो जाते हैं। तो जब ज्ञान से प्रकाशित हो जाते हैं हम, तो क्या होता है, फिर हम आसानी से अपने गुरु के संपर्क में जा सकते हैं। हम भक्तों का संग कर सकते हैं, और इस तरह से श्रद्धा जब डेवलप होती है, श्रद्धा जब उत्पन्न होती है, तो हम भक्ति भी कर सकते हैं, भक्ति में भी आगे बढ़ सकते हैं। फिर भगवान बताते हैं कि रजोगुणी जो होते हैं वो इसी पृथ्वी लोक पे रह जाते हैं, जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित हैं वो नीचे नरक लोकों को जाते हैं। तो भगवान ने फिर से वही बताया कि जो रजोगुणी है, क्योंकि उनकी आसक्ति है तो इसीलिए वो पृथ्वी लोक पे आते हैं। लेकिन भगवान ने देखिए यहाँ पे तमोगुण के बारे में बताया कि चूंकि ये अंधकार में जीवन इनका रहता है, तो इसलिए आलस और प्रमाद से भरा हुआ रहता है, तो ये लोग नीचे के नरक लोकों में भी जा सकते हैं। लेकिन पशु योनि तो मिलता ही है, लेकिन साथ में नरक योनि की भी प्राप्ति नहीं हो सकती है। श्लोक संख्या 19 में फिर भगवान बताते हैं कि जो कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो है भगवान हमें बता रहे हैं कि जब कोई ये अच्छी तरह से जान लेता है, यानी कि प्रकृति के जो 3 गुण भगवान बता रहे हैं, प्रकृति के ये 3 गुणों के जो लक्षण भगवान बता रहे हैं, कि जो कोई इसे समझ लेता है और इनके गंतव्य के बारे में जान लेता है, तो उसे ये पता होता है कि ये तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है। यानी कि वो जो भी कार्य कर रहा है वो इन्हीं तीनों गुणों में रह करके ही कर रहा है। तो भगवान ने जैसा कि कहा कि जो मैंने अभी बताया, भगवान ये कह रहे हैं कि मैंने जो अभी बताया है, अगर कोई उसे जान लेगा, यानी कि अगर कोई इसे समझ लेगा, तो ये उसे जान जान वो ये भली प्रकार से समझ लेगा कि मुझे किस प्रकार ऊपर उठना है। तो वो क्या करेगा, तीनों गुणों से ऊपर उठ सकता है। यानी कि अगर हमें पता हो कि हमें क्या बीमारी है, तो बीमारी जब डायग्नोस हो जाएगी तो डॉक्टर जब बताएगा कि आप ये आसन करिए, आप ये योगा करिए, आप अपनी दिनचर्या ऐसे चलाइए, तो क्या करेंगे, हम उससे ऊपर उठ जाएंगे ना, हम बीमारी से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। तो भगवान की शरणागति के द्वारा ही हम जो है वो तीनों गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो गुणातीत हैं, जैसा कि हमने पीछे भी डिस्कस किया है कि भगवान तीनों गुणों से ऊपर हैं, भगवान के ही अंडर में ये तीनों गुण है प्रकृति के। तो जब भगवान के शरणागत हम हो जाएंगे, तो भगवान क्या करेंगे, प्रकृति के तीनों गुणों से हमें निकाल लेंगे। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि जो परमेश्वर को जान लेगा वो तीनों गुणों से परे हो जाएगा, वो भगवान के दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद भी अपने पर्पट में बहुत अच्छा बता रहे हैं कि इस महापुरुषों से केवल समझ कर तथा समुचित ढंग से सीख कर मनुष्य प्रकृति के गुणों के सारे कार्यकलापों को लांघ सकता है। वास्तविक गुरु कृष्ण है और वे अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार जो लोग पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हैं, उन्हीं से प्रकृति के गुणों के कार्यों के इस ज्ञान को सीखना होता है। यानी कि जो पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत है, जैसे प्रभुपाद से हम ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं ना, प्रभुपाद जो है पूर्णतः कृष्ण भावनामृत है, भावना भावित है। तो अगर हम उनसे ये सुनेंगे तो हम प्रकृति के तीनों गुणों को भली प्रकार से समझ पाएंगे और जान पाएंगे कि हमें इनसे कैसे बाहर निकलना है। श्लोका संख्या 20 माता जी पढ़ लीजिए। जी। गुणानेतान् तीत्य त्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। तात्पर्य, जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में
समर्थ होता है तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जब हम ये जो तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जब इनसे हम पार कर जाते हैं तो आध्यात्मिक लोक पहुंच करके, जब आध्यात्मिक लोक पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, वहां पे जो ये चार प्रकार के दोष बताए गए हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, उनसे हम क्या हो जाएंगे, हम उनसे मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान ने ऐसे भी पीछे के श्लोक में बताया ना कि वो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होगा। तो भगवान का दिव्य स्वभाव जब प्राप्त कर लेगा कोई, तो ये जो चार प्रकार के दोष हैं, इनसे पूरी तरह से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। फिर अर्जुन का भी एक प्रश्न आ रहा है। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है, वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है, और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। तो अर्जुन का ये जो प्रश्न है, ये बहुत ही सुंदर, बहुत प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जो अर्जुन पूछ रहे हैं ये हमारे लिए पूछ रहे हैं, हमारे हित के लिए पूछ रहे हैं कि प्रकृति की जो तीन गुण हैं उनसे ऊपर व्यक्ति को, देखिए अगर कोई व्यक्ति इन प्रकृति के तीन गुणों से परे हो चुका है, उससे ऊपर उठ चुका है, तो उस व्यक्ति को कैसे पहचाना जा सकता है ना। ये हमारे अंदर भी ये प्रश्न आता है ना कि ये जो बार बार हम तीन गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर गुणातीत के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि जो तीन गुणों से ऊपर है, तो कैसे हम पहचानेंगे कि ये व्यक्ति तीन गुणों से ऊपर है, तीन गुणों से परे है। तो अर्जुन ने इस प्रकार भगवान से प्रश्न किया। तो भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है। प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव, न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति, उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते, गुणा वर्तन्त इत्यमेवं यो वतिष्ठति नेङ्गते, समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्मकाञ्चनः, तुल्यप्रिया प्रियो धीर, तुल्यनिन्दात्म संस्तुतिः, मानापमानयोस्तुल्य, तुल्यो मित्रारिपक्षयो, सर्वारंभ परित्यागी, गुणातीत स उच्यते। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उनसे घृणा करता है और ना लुप्त हो जाने पर इनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारी भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तो भगवान ने इन चार श्लोकों के माध्यम से बताया कैसे व्यक्ति को हम मानेंगे कि वो प्रकृति के गुणों से अतीत है। तो भगवान ने सबसे मुख्य विषय जो यहाँ पे बताया, भगवान बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है वो द्वंद से मुक्त होता है। तो भगवान ने यहाँ द्वंद के विषय में स्पेशली बताया है कि जैसे मान अपमान, सुख दुख, सर्दी गर्मी, इन सब से क्या होता है, वो अविचलित रहता है, यानी कि चाहे सुख आए, चाहे दुख मिले, चाहे मान मिले, चाहे अपमान मिले, वो उनसे कभी भी विचलित नहीं होता। लेकिन हम लोग तो विचलित होते हैं ना। अगर आप प्रैक्टिकली अगर आप देखिए तो हम सभी विचलित होते हैं। अगर कोई हमारी तारीफ थोड़ी सी भी कर देता है, बड़ी प्रशंसा होती है, उस दिन हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, वो आज मैंने ये काम किया, मेरी प्रशंसा हुई, आज मैंने इतना सुंदर कीर्तन किया, मेरी प्रशंसा हुई, आज मैंने इतना अच्छा ऑफिस में काम किया, मेरे बॉस ने मेरी तारीफ कर दी, मेरे टीचर ने मेरी तारीफ कर दी, मेरे कुलीग्स ने तारीफ किया। हम थोड़े से ही तारीफ में एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन वहीं अगर किसी ने कुछ भी ऐसी बात बोल दी जो हमारे हृदय को अच्छा नहीं लगा, तो हम तुरंत अपना मुंह बना के बैठ जाते हैं और हम उसको सोचने लगते हैं, अरे उसने मुझे ऐसे बोल दिया, उसने मुझे वो बोला। अगर किसी ने ये भी बता दिया कि उस व्यक्ति ने आपके विषय में ऐसे बोला है, तो भी हम सोचने लगते हैं कि अरे उसने मेरे बारे में ऐसा बोला, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, क्या मैं ऐसा हूँ, उसकी हिम्मत कैसी हुई ऐसे बोलने की। तो हम द्वंद्वों से अभी पूरी तरह से, कि
कि द्वंद्वों में ही फंसे हुए हैं हम। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो गुणातीत है, जो तीनों गुणों से अतीत हो चुका है, ऐसे व्यक्ति का लक्षण भगवान बता रहे हैं कि वो द्वंद्वों से मुक्त है। तो वो इस तरह से जब द्वंद्व से कोई व्यक्ति मुक्त होता है तो वो किस प्रकार से आगे बढ़ता है। तो जब द्वंद्वों से जब कोई व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो वो अविचलित भाव से भक्ति करता है। और अविचलित भाव का मतलब हुआ कि ये सारे द्वंद्व जब उसके जीवन में आते हैं तो वो उसको विचलित नहीं करते, उसको भक्ति के मार्ग से भटकाते नहीं है, और इस तरह से वो अविचलित होकर के अपनी भक्ति को करता है। तो द्वंद्व रहित रहता है वो तीनों गुणों से। अगर कोई व्यक्ति द्वंद्व रहित है तो उसको माना जाता है कि वो तीनों गुणों से ऊपर है। तो वो आसक्त नहीं होता किसी भी चीज से। कोई भी चीज अगर उसके सामने है नहीं है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो किसी भी चीज से आसक्त नहीं होता है। उसमें स्वामित्व की भावना नहीं होती है, वो किसी भी चीज पे स्वामित्व नहीं जताता है। और उसे ये पता होता है कि ये सब कुछ जो है वो भगवान का है, भगवान का दिया हुआ ही सब कुछ है। अगर उसे खाना आज मिला है खाने के लिए तो भगवान का कृपा मानता है, नहीं मिला तो उसको लगता है कि शायद भगवान की यही इच्छा है, और उसको भी कृपा मान करके वो रह जाता है। जैसे हमारे जब गोस्वामी लोग वृंदावन में रहते थे तो मधुकरी करते थे, तो मधुकरी करने में 3 घर से ही केवल उन्हें भिक्षा मांगनी होती थी, और जो भी उनको इन 3 घरों से मिलता था उसी को ही पा करके उसे भगवान को पहले भोगा ऑफर करते थे, उसके जो प्रसादम होता था पाते थे। कभी कभी अगर नहीं मिलता था तो वो जल पी करके ही रह जाते थे, क्योंकि वो संतोष करते थे कि शायद भगवान की यही इच्छा है, भगवान की कृपा है। और इस तरह से वो लोग पूरी तरह से द्वंद्वों से मुक्त थे, गुणातीत थे, तीनों गुणों से ऊपर थे। तो जैसे यहाँ पे देखिए प्रभु भगवान ने बताया है यहाँ पे, जो मिट्टी के ढेले, यहाँ पे लिखा है ना, जो मिट्टी के ढेले और पत्थर के स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है। यानी कि मिट्टी का ढेला और पत्थर और स्वर्ण के टुकड़े, अगर ये 3 चीज रखी है सामने उनके, तो ऐसा नहीं कि लालचवश वो सोने का टुकड़ा उठा लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तुरंत उठा लेंगे, अगर ये सोने का टुकड़ा मुझे मिला है, मुझे रख लेना चाहिए, मेरे काम आएगा। तो वो, लेकिन जो एक गुणातीत व्यक्ति होता है, जो तीनों गुणों से ऊपर होता है, वो तीनों को एक समान दृष्टि से देखता है। तो इस तरह से भगवान ऐसे व्यक्तियों का लक्षण बता रहे हैं। श्लोक संख्या 26, माता जी पढ़िए, बहुत ही सुंदर हाँ श्लोक है ये। जी। माञ्चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। तात्पर्य, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो फिर अर्जुन का ये प्रश्न हो सकता है कि भगवान ये कैसे लांग पाता है, ये व्यक्ति जो है ये प्रकृति के 3 गुणों को कैसे लांग पाता है। तो भगवान का उत्तर होता है अविचलित भाव से भक्ति करके। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांग जाता है। यानी कि जो द्वंद्वों से मुक्त है वो अविचलित है, और वो अविचलित भाव से जो भक्ति कर रहा है, पूर्ण भक्ति में जो प्रवृत्त है, वो इसे पार कर सकता है, वो तीनों गुणों से ऊपर उठ सकता है। तो कभी कभी हमें ऐसा लग सकता है ऐसे भक्तों को देखकर बाहर से कि ये तो सामान्य कार्य कर रहे हैं, पर ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो तीनों गुणों से ऊपर होते हैं। जैसे हमारे शास्त्रों में से बहुत सारे उदाहरण हैं, जो ऐसे बहुत सारे भगवत भक्त हुए हैं जिनके आचरण से हमें ऐसा आचरण से नहीं, उनके कार्यकलापों को देख के लगता है कि ये तो सामान्य कार्यकलाप कर रहे हैं, पर वो भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लीन होते हैं। जैसे भीष्म देव जो थे, ऐसा लगता था कि वो युद्ध स्थल में युद्ध कर रहे हैं और सेना नायक की भूमिका निभा रहे हैं, कौरवों के संरक्षण कर रहे हैं, लेकिन वो हृदय से पूरी तरह से भगवान का चिंतन करते रहते थे। तो ऐसे जो व्यक्ति गुणातीत होते हैं वो देखने में तो लग सकता है कि सामान्य कार्यकलाप कर रहे हैं, पर ऐसे व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर होते हैं। और जब वो बाणों की शैया पे भीष्म देव थे तो स्वयं भगवान का वो दर्शन, वो चाहते थे कि भगवान अंतिम समय में उनको दर्शन देने के लिए आए, तो भगवान अंतिम समय में दर्शन देने के लिए आते हैं, और भगवान की बहुत सुंदर भीष्म देव स्तुति करते हैं और भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। श्लोका संख्या 27। ब्रह्मणो ब्रह्म, हि जी माता जी आप पढ़ रही हैं। आप पढ़िए मतलब। ब्रह्मणो हि
प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। तात्पर्य, और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, यानी कि ज्ञानी लोग जिसका ध्यान करते हैं उसका आधार भी मैं ही हूँ। तो भगवान ने यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है कि जो निराकार ब्रह्म है, भगवान ने अंतिम श्लोक में बता रहे हैं कि जो निराकार ब्रह्म है वो भी मेरी ही ज्योति मात्र है। तो प्रभुपाद ने अपने परपट में भी बहुत सुंदर प्रकार से यहाँ पे बताया है कि जो राजा का सेवक लगभग राजा के ही समान का पद भोग करता है। इस प्रकार के शाश्वत सुख, अविनाशी सुख तथा शाश्वत जीवन भक्ति के साथ साथ चलते रहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा इसके प्रभुपाद के परपट से पहले हम एक चीज समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि परमेश्वर जो है वो अपने 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है ना। भगवान जो है वो अपने 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। तो जब भक्त उनके निकट पहुंचता है तो भगवान भी उन 6 ऐश्वर्यों का आदान प्रदान करते हैं। बिल्कुल वैसे ही प्रभुपाद उदाहरण देके बताते हैं कि जैसे कोई राजा का अगर सेवक है, राजा की अगर कोई सेवा कर रहा है, तो राजा को तो सबसे विशेष सुविधा मिलती है ना अपने राज्य में। उसको अच्छे प्रकार का वस्त्र, अच्छे प्रकार का भोजन, सब कुछ बहुत अच्छा मिलता है। तो जो उनका पर्सनल, जैसे कहते हैं ना कि ये इनके पर्सनल सेवक हैं, इनके पर्सनल सर्वेंट हैं। तो जब राजा का जो पर्सनल सेवक होता है तो उसको भी उसी प्रकार का जो है वो ऐश्वर्य की प्राप्ति और सब की समान प्रकार के ही भोग की प्राप्ति होती है। राजा का सुंदर रूम में है तो उनका जो सेवक होगा वो भी उनकी सेवा करने के लिए उसी प्रकार के रूम में अगल बगल रहेगा। जो राजा को भोजन मिल रहा होगा तो वो भी उसे भोग करने को मिलेगा। तो इसी प्रकार से भगवान जो 6 ऐश्वर्यों के स्वामी है, तो जब कोई भक्ति करता है, जब कोई भक्त होता है, तो भगवान भी उसी प्रकार के ऐश्वर्य का आदान प्रदान करते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं। फिर प्रभुपाद ये भी बता रहे अपने परपट में कि पूर्ण कृष्णा भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर व्यक्ति तुरंत ही दिव्य पद को प्राप्त होता है और उसमें प्रकृति को वश में करने की जो अवैध इच्छा है वह दूर हो जाती है। अतः भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियों श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से, गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में दृढ़ पूर्वक स्थित हो सकेगा। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि पूर्ण तरह से अगर कोई कृष्ण भावनामृत में है और इस तरह से अगर वो भक्ति में प्रवृत्त हो रहा है तो वो भगवान के दिव्य पद को प्राप्त कर सकता है या दिव्य पद को प्राप्त होता है। और इस तरह से प्रकृति पे जो उसकी वश में करने की जो इच्छा होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, दूर हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें क्या करना है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें भक्तों की संगति करनी है और भक्ति की जो 9 विधियां बताई गई हैं हमें उनका अभ्यास करना है। और इस तरह से धीरे धीरे भक्तों का जब हम संग करते हैं तो गुरु के प्रभाव से हमारी जो प्रभुता जताने की इच्छा होती है प्रकृति पर, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। और इस तरह से हम भगवान की जो दिव्य प्रेमा भक्ति है उसमें दृढ़ हो जाते हैं। भक्ति में दृढ़ होना बहुत आवश्यक है क्योंकि भक्ति में डाउनफॉल्स भी होते हैं, लोग भटक जाते हैं। तो भक्ति में दृढ़ होना भी बहुत जरूरी है और दृढ़ रहने के लिए भक्तों का संग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर भौतिकवादी लोगों के संग में आते हैं ना तो हम उसी तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। आप एक दिन भी अपने ऑफिस में, अपने ऑफिस के लोग जो भौतिकवादी उनके साथ रहिए, देखिए आप उसी तरह की बातें शाम को करेंगे। और एक दिन आप भक्तों के संग बिताइए तो देखिए आप उसी तरह की बातें शाम को करेंगे। तो संग का बहुत असर होता है। जैसा संग वैसा रंग, ये हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं। तो संगति पे प्रभुपाद जो है बहुत जोर देते हैं कि हमारे जो संग है वो हमेशा भक्तों का होना चाहिए, तभी हमारे जीवन में भक्ति का जो प्रयास है हमारा, वो हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह से हमारा। अरे हाँ, अब इसमें लास्ट श्लोका में एक चीज और भी प्रभुपाद ने बहुत अच्छी बताई है। ब्रह्म के विषय में जो हम लोग पढ़ रहे थे वो भी हम लोग जान लेते हैं क्या है। तो ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख, जैसे प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बता रहे हैं। तो ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य या द्वितीय अवस्था है। भगवान परम सत्य की चरम साक्षात्कार है। अतः परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर है। सब भगवान बता रहे हैं ना, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, मैं ही निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ। यानी कि जो लोग निराकारवादी हैं, जो भगवान की ब्रह्म ज्योति को मानते हैं,
ना भगवान बता रहे हैं कि वो भी मेरा ही अंश है, मैं ही उसका आश्रय प्रदाता हूँ। और जो भगवान की स्वाभाविक स्थिति है वो क्या है, वो भगवान की स्वयं की जो परम सत्य का जो भगवान का है, भगवान का जो साक्षात रूप है, वही भगवान बता रहे हैं कि वही चरम साक्षात्कार है। तो इसीलिए भगवान ने यहाँ पे बताया है कि जो ब्रह्म का आश्रय है वो भी मैं ही हूँ। तो इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा सभी को।